नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के पलवल जिले के हथीन क्षेत्र के गांव उटावड़ में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया अमीन जी हैं, जिनके शौहर का कुछ समय पहले हृदय संबंधी बीमारी के कारण इंतकाल हो गया है। इस दुखद घटना के बाद अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। परिवार में 7 छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनकी परवरिश, शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना अमीन जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और आय का कोई स्थायी साधन नहीं होने के कारण परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है। सबसे विशेष बात यह है कि यह मुहिम जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का संदेश देती है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार मानवता सबसे बड़ा धर्म है और जरूरतमंद की सहायता करना ही सच्ची सेवा है। इसी मानवता की भावना के तहत अमीन जी के परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत और नई उम्मीद आई है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एसए न्यूज़ हरियाणा पर। आज हम मौजूद हैं जिला पलवल के गांव उटावड़ में। आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे। आज हम यहाँ पे पहली बार आए हैं गांव उटावड़ में। 11 मई 2026 आज तारीख है और आज हम यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए हैं। देख रहे होंगे राशन ले रखा हो। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। मौजूद हैं हम उस परिवार के घर पे, जिस परिवार के पास में आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुंचे हैं पहली बार राशन सामग्री लेकर। ये एंट्री गेट है, आप देख रहे होंगे। मैं घर की स्थिति से आपको बात करूँ, इस एंट्री गेट पे कोई मेन गेट नहीं लगा हुआ है, खुला हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये सही नहीं है। यहाँ से कोई भी आ जा सकता है रात में। मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ एक बार घर की स्थिति से। ये आंगन है इनका, आप देख रहे होंगे। आंगन कच्चा है बिल्कुल, ना कोई फर्श है ना कोई ईंट बिछी हुई है और कच्चा है। बारिश के टाइम पे शायद यहाँ पे कीच हो जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पे रिफ्टन भी हो जाती है। और हम अंदर लेकर चलते हैं आपको। पहले सबसे पहला मैं आपको दिखाते हैं घर की स्थिति। देखिए आप दीवारों को देखिए। आप पहले दीवारों पे कोई प्लास्टर नहीं हो रखा अंदर की साइड। हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली भी बिल्कुल ऐसी ही है, ना कोई फिटिंग है ना कोई सेफ्टी एमसी लगी हुई है। ओपन है बिल्कुल, जो खतरे की घड़ी है। आप ये देख रहे होंगे चारों तरफ। आप देखिए घर में सामान तो है बट प्लास्टर नहीं है। ऊपर की बात है, एक पंखा लगा हुआ है, आप ये देख रहे होंगे ऊपर पंखा है। साथ में सिलाई मशीन भी है, साथ में वो सामान भी है। और नीचे फर्श की बात करें तो हम फर्श भी नहीं है, नीचे कच्चा है बिल्कुल। एक बक्सा रखा हुआ है संदूक का यहाँ पे, ये देख रहे हैं। एक अलमारी है, ये जो बनवाई और है, सामान धरा हुआ है। आइए हम बाहर लेकर चलते हैं आपको रसोई की तरफ। हम रसोई की बात करें तो रसोई भी टेम्परेरी बेसिस पे बनाई और है। आप देखें रसोई में गेट है लोहे का, ये चढ़ा हुआ है, पुराना गेट है। लेकिन हम अंदर की बात करें तो रसोई के अंदर
ना कोई प्लस्तर है, ना कोई फिटिंग है, ना कोई सिंक है। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ना तो कोई सिंक है यहाँ पे, सिलेंडर चूल्हा रखा हुआ है, ना कोई प्लस्तर हो रखा है, ऊपर टीन है। बिजली की बात करें तो बिजली के तार से फेंक जा रहा, वैसे कोई फिटिंग भी नहीं है इसके अंदर। ना टंकी की व्यवस्था है, सिंक की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे बर्तन वाश की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बर्तन रखे हुए हैं, आप ये देख रहे हैं, कुछ ही डिब्बों में मसाले धरे हुए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि बाथरूम या लैट्रिन है या नहीं है, उनसे भी आपको बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक लैट्रिन और एक बाथरूम बनाया हुआ है टेम्परेरी बेस पे, आप देख रहे होंगे, सीमेंटेड, प्लास्टर नहीं कर रखा है। लेकिन हम लैट्रिन और बाथरूम की बात करें तो अंदर ना तो कोई टंकी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था अंदर है नहीं, अंदर से प्लास्टर भी नहीं कर रखा है। और इधर हम बात करें तो इधर भी कोई व्यवस्था नहीं है पानी की, और फिटिंग की लाइट, सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है। ये इनका घर की स्थिति हम आपको दिखाई है। परिवार से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, हम परिवार के पास में मौजूद हैं, परिवार के मुखिया से आपको रूबरू करवाते हैं एक बार, इनसे जानते हैं कि इनका गुजारा कैसे चल रहा था, क्या स्थिति हुई और क्या है। आइए जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम अमीना है। अमीना बहन जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम पूरे 8 हैं, 7 मेरे बालक हैं। 7 बच्चे। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा, एक बार बच्चों को दिखाइए, इनके बच्चे हैं और ये बिटियां हैं, इनकी बड़ी बिटियां हैं, ये बच्चे हैं। कितने 7 बच्चे हैं, इनमें कितनी बिटियां हैं, कितने लड़के हैं? मेरे 4 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। 4 लड़के 3। जी। तो आपका गुजारा कैसे चल रहा था बहन जी? अभी तक तो मेरे ऐसे कुछ, जिसने भी जैसे जिस पे पैसे हो ऐसे मदद करती, कहीं मेरी कुछ अपने घर के लोगों से भी पैसे डलवा दूं जब जरूरत लगे। और अब मेरे बच्चों की तनख्वाह बन गई है, अभी मेरी फिलहाल नहीं बनती। बच्चों की तनख्वाह बंद रही है, कितनी पेंशन हाँ। कितनी मिलती है? मेरे बच्चों की अब मिली मेरे को 4,600 रुपये, आज मिली है। क्या हुआ था बहन जी, भैया जी क्या हुआ था? उनके तो अटैक पड़ी। अटैक पड़ा हुआ था? कैसे, क्या किस कारण से अटैक हुआ? क्या बीमारी? कोई बीमारी नहीं, बस कोई ऐसी काम नहीं लग रहा, परेशान है, अच्छा। सोच की वजह से अटैक पड़ी। तो कितना टाइम हो गया बहन जी? 1 साल 3 महीने। 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। तो तब से आपका गुजारा ऐसे ही चल रहा है। जी हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज से कैसे संपर्क किया आपने इनकी अन्नपूर्णा में? मैंने तो यूट्यूब पे देखा हो ये। यूट्यूब पे हाँ, देखा? फिर उन पे नंबर है, उस पे मैंने कॉल करा, अच्छा। और ये ज़रिए से फिर समझो मेरे को इससे मदद मिल जाएगी। तो अब मेरे को मदद मिल गई समझो आज। आज मदद मिल गई, आज हाँ। पहुंच चुके हैं। हाँ, तो इससे कितना सहारा लगेगा? बहुत सारा लगेगा इससे तो। बहुत सारा लगेगा। हाँ। तो आपका ये मकान अपना ही है? हाँ जी, मेरा ही है। आपका अपना ही है? हाँ। कोई कर्जा लोन तो नहीं है इस पे? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं। बच्चे पढ़ते हैं सारे? मेरे अब 4 बच्चे पढ़ते हैं फिलहाल, अच्छा। और नहीं पढ़े। एक छोटा सा लड़का है, वो नहीं पढ़ता, और 2 बड़ी लड़कियां, वो नहीं पढ़ती है। हाँ। कोई कारण है या फिर वैसे ही नहीं जाती है, पढ़ना छोड़ दिया क्या कारण? नहीं, बस वैसे ही पैसे धेले की वजह से ही नहीं पढ़ाई। सर क्या नाम है आपका? नवीन दास जी। नवीन दास जी, आज आप यहाँ पे पहली बार आए हो, तो क्या राशन सामग्री लेकर के आए? बिल्कुल जी, आज हम ये जिसे आप देख रहे हो मुसलमान समाज है और इनके पास आज हम गुरुजियों के आशीर्वाद से पहली बार आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे गुरुजियों ने अन्नपूर्णा मुहिम की यूट्यूब पे भी वीडियो चलाई हुई है, ताकि कोई असहाय परिवार हो तो वो हमसे संपर्क करे और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे परिवारों की सहायता की जा सके। तो इन्होंने जैसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखी तो संत रामपाल जी महाराज का हमारे आश्रम कॉल किया, तो हमें कल ही इनके लिए सर्वे के लिए आदेश आए, तो कल ही गुरुजियों के आशीर्वाद से इनकी सर्वे की गई और आज गुरुजियों ने इनके लिए आदेश कर दिए कि इनके लिए राशन लेके जाओ अभी। तो संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आज हम इनके बार पहली बार राशन लेके आए। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या-क्या राशन लेके आए हैं। ये आटा है, ये चावल है, चीनी है, काले चने हैं, चने की दाल है, हरी मूँग की दाल है, पीली मूँग की दाल है, दलिया है, बेसन है, टाटा का अच्छी क्वालिटी का नमक है। बड़ा परिवार है तो अमूल के 2 डिब्बे दूध के दिए गए हैं, सरसों के तेल के 2 डिब्बे दिए गए हैं। न कपड़े धोने के लिए साबुन है, नहाने के लिए साबुन है, घड़ी का अच्छी क्वालिटी का सरफ है, टाटा की अच्छी क्वालिटी की चाय है, साथ में अचार भी दिया गया है। कभी सब्जी ना बना पाए तो अचार से भी रोटी खा सकते हैं। और सभी प्रकार के मसाले यहाँ आप देख रहे हैं, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, और सब्जियों में आलू और प्याज दी गई है। हम एक बार जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। सर ये 2 या 3 से मतलब कि 25 से 15 से 20 दिन या 25 दिन का राशन है ये।
तो इसके बाद में क्या कंटिन्यू रहेगा ये राशन या फिर इसके बाद में नहीं आएगा? क्या व्यवस्था रहेगी इस परिवार के लिए? बिल्कुल जी, आप देख रहे हो जैसे पीछे राशन है, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे लाखों परिवारों को हर महीने इसी तरह से राशन देते हैं। और ये परिवार में आप देख रहे हो छोटे बच्चे हैं, तो जब तक ये परिवार में कोई बच्चा का लड़का कमाने लायक नहीं हो जाएगा, इस परिवार में कोई इनकम नहीं हो जाएगी, तब तक संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इसी तरह इनके पास राशन पहुँचाया जाएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे, मैं बहन जी को कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाऊँगा। राशन खत्म होने से 2 दिन पहले ये कॉल करेंगे, तो इनके पास 2 दिनों में इसी तरह से राशन पहुँचा दिया जाएगा। इसी तरह से राशन पहुँचा दिया जाएगा। और भी ज़रूरत की कोई चीज़ होंगी, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कोई ज़रूरत होगी, तो वो भी आप बता देना जी। बहन जी हम जानना चाहेंगे आपको अब कितना सहारा लगेगा इस राशन से, इस मुहिम से? इस मुहिम से मेरे को बहुत सारा लगेगा और मेरे ये जो पैसे बच जाएंगे वो मेरे बच्चों की पढ़ाई में आ जाएंगे। जी। जो घर खर्चे में मेरे जो उठते हैं पैसे, जी। ये हिसाब बच्चे से की जब पढ़ाई में। बच्चों की पढ़ाई में काम आ जाएंगे। तो बहन जी हम जानना चाहेंगे कि घर-घर हमने भिक्षा माँगते हुए बहुत साधु संत देखे हैं, लेकिन ऐसा संत जो घर-घर जाकर के गरीब परिवारों की सुध ले रहा है, उनको राशन सामग्री पहुँचा रहा है, उनके हर चीज़ की जो ज़रूरतमंद चीज़ें उनको पहुँचा रहे हैं। क्या ऐसे संत पहले कभी देखे हैं आपने? जी नहीं देखी। पहली बार देखे हैं? हाँ, पहली बार देखी। तो आपका क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के बारे में और इस मुहिम के बारे में? ये अच्छी मुहिम है और मेरा जितना भी जैसे गरीबों की मदद करे तो ऊपर वाला उनकी मदद करेगा। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। हमारे पास में यहाँ पे कुछ माताएं बहनें हैं जो इसी गांव से की रहने वाली हैं। इनसे जानते इस माँ से हम जानेंगे कि इस मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज के बारे में इनका क्या विचार है। नमस्कार माँ। विचार गरीब आदमी मर गो भाई। ये गरीब है हाँ, जी। अब विचार रहेगा ना वारिस ऐसे माँ ही। माँ अब संत रामपाल जी महाराज ने इनको गोद ले लिया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो इसके बारे में क्या विचार है आपका? नो है गरीब आदमी न गुजार हो जा मिल जा कुछ विचार नहीं। जी। ऐसे ही बालक छोटा भाई 8 रोक बालक इन संत जी के बारे में क्या विचार है? क्या कहोगे संत जी के लिए? नो ही कहेंगे भाई वाको भलो करे अल्लाह। हाँ, खुदा को भलो करे बेचारा गरीब आदमी की मदद कर रो। जी। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। तो दर्शकों आपने देखा कि उस बहन जी ने भी बताया कि अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेज दिया हो इस दुख की घड़ी में, इस महंगाई की घड़ी में बिना मुखिया के जो कमाने वाला यदि घर में कोई नहीं रहे, उसमें 7 सदस्यों के साथ में 7 बच्चों के साथ में जीवन गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो घर की मुखिया है वो बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान दे या राशन की ओर ध्यान दे या किस तरफ जाए, कैसे करे, ये सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का साथ दिया। दर्शकों इसी तरह की वीडियो संत रामपाल जी महाराज के SC न्यूज चैनल पर आप जाकर देखिए। अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं।
और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब